ठीक है। तो चलो एप्लीकेशन लोग देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में देखा गया था कि स्टेबिलिटी ऑफ चार स्पेसीज एक शायद देख लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दें, कुछ बच्चे जो कल नहीं थे उनके लिए बता दें कि जो स्टेबिलिटी ऑफ चार स्पेसीज है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, इसकी जो स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करेगी, मतलब ये प्लस आई पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किस पे, माइनस आई। और नेगेटिव चार्ज स्पेसीज की स्टेबिलिटी जो बच्चे नहीं थे उनके लिए बता दे रहे हैं बच्चा सा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्लस आई के। मतलब प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। प्लस आई में केवल एल्किल ग्रुप हम लोग रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट डेवलप करेगा, बाकी जो भी आपको दिख जाएगा वो क्या डेवलप करेगा, माइनस आई। इतना अभी जनरल मान के चलो, तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो कल नहीं थे वो इस चीज पर ध्यान देंगे, ठीक है। एल्किल ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, और बाकी जो ग्रुप होंगे वो माइनस आई इफेक्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हो गया। आज हम लोग देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में क्या है भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सेकंड एप्लीकेशन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो बच्चे नहीं थे वीडियो देख लेंगे जाके, है ना, इसलिए रिकॉर्ड करके डाल दिया था ग्रुप में कि आप लोग उसको देख लेंगे ना बेटा। एसिडिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर ध्यान दें, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिकेशन को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें COOH हो, जिसमें क्या हो, COOH हो। अगर अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब एसिड है तो H+ तो जनरेट करेगा, एसिड है तो H+ क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCOO-, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+, ये कॉन्जुगेट एसिड, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे भैया, ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो यहां पर हो जाएगा HCOO- और यहां पर हो जाएगा H+ भैया। और इसको आप लोग क्या लिख रहे हो, HCOOH लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, HCOOH। के ए क्या है, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हम कोशिश करेंगे कि आपको कल या परसों में एक सीट, प्रैक्टिस सीट बंटवा देंगे। ये सब जो पढ़ रहे हो उसमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आप उनको साथ में देखते जाओगे, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, ठीक है। ऊपर कर दें इसको, अच्छा इसको आप क्या कर रहे हो, HCOOH को एसिड कह रहे हो, क्या कर रहे हो, एसिड क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये H+ रिलीज कर रहा है, H+ जनरेट कर रहा है, मतलब जो H+ देता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं। H+ जनरेट करता है उसको क्या कहते हैं, एसिड। अब अगर H+ ज्यादा देगा
तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। H प्लस कम देगा, मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। H प्लस देने की टेंडेंसी कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो अगर H प्लस रिलीज कर रहा है, दे रहा है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दो, ये कह रहे हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी H प्लस आयन कंसंट्रेशन के। मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब कि कंपाउंड ने उतना ज्यादा H प्लस जनरेट किया है, मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। इसको देखो, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो Ka भी तो ज्यादा होगा। H प्लस ज्यादा है तो Ka भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर आपके पास दो एसिड हैं, एक एसिड A है, दूसरा एसिड B है। एक के लिए Ka की वैल्यू मान लो 10 पावर -3 है, दूसरे के लिए Ka की वैल्यू 10 पावर -4 है। A कौन सा एसिड है, B कौन सा एसिड है, आपको मालूम नहीं है। हम बता दें कि ये कोई एसिड है, आप मान लो कि एक एसिड है। कौन सा एसिड है आपको मालूम नहीं है। हाँ, इतना जरूर बता दिया गया कि जो भी एसिड होगा उसके लिए Ka की वैल्यू 10 पावर -3 है और B के लिए Ka की वैल्यू 10 पावर -4 है। तो 10 पावर -3, 10 पावर -4, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि एसिड A स्ट्रांग है या B, तो क्या कहेंगे आप लोग, A से A स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, आपको जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे तो वहां पर एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, pKa इक्वल टू -log Ka, बताया था ना। अब अगर इस फार्मूले को हम लोग यूज करें तो यहाँ पर वैल्यू रख ले -log पहले वाले की 10 पावर -3 और पावर पहले आ जाती है तो -3 पहले आ जाएगा। यहाँ पर log 10 की वैल्यू कितना होती है, 1। तो यहाँ पर A मतलब एसिड A के लिए pK कितना हो गया, 3। और इसी तरह से अगर B के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 4। एक इसके लिए, B के लिए, तो B के लिए 4, क्या 4 pK। और स्ट्रांग कौन है, A स्ट्रांग है और A के लिए pKa की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। ठीक है भैया। आयनिक इक्विलिब्रियम में ही एक फार्मूला और बताए थे, लिख लिया यहां तक, जल्दी करो। हो गया बेटा? चलो देखें, आयनिक इक्विलिब्रियम में ही एक फार्मूला और बताया था। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये बताया गया था कि pKa प्लस pKb इक्वल टू 14 होता है। बताया गया था pKa प्लस pKb इक्वल टू क्या होता है, 14। अब ये 14 तो फिक्स है, ये तो बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा ना। अब मान लो pKa की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो 14 आने के लिए pKb क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी बढ़ाएंगे तभी तो एक कांस्टेंट होगा। मान लो ये 7 है और 14 हमें लाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब अगर इसको हम 6 कर दें तो इसको क्या करना होगा, 8। इसको हम 5 कर दें तो इसको क्या करना होगा, 9। तो मतलब pKa अगर घटेगा तो pKb क्या होगा, बढ़ेगा।
pKa घटेगा तो pK भी बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आप कह रहे हो कि pKa घटेगा तो pK भी बढ़ेगा, ये तो कर रहे हो। और pKa घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। pKa के घटने से pK भी बढ़ेगा, pKa घटने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये भी तो कह सकते हैं कि pK भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKb, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKb। हो गया बेटा? थोड़ा सा यहाँ पे आओ, इसको नीचे कर रहे हैं फिर से। ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। आप कह रहे हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। आपने बोला, पहली लाइन ही बोला कि एसिडिक ज्यादा होगी अगर H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एसिडिक क्या होगी? ज्यादा होगी। आपने जो बोला वही बोला, ठीक हो? H+ कब ज्यादा होगा? जब एसिड टूटे और H+ जनरेट हो। ये तो जब ये एसिड टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो क्या केवल H+ बनेगा? और क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस भी तो बनेगा। जब ये एसिड डिसोसिएट होगा तो केवल H+ नहीं बनेगा, कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा। मतलब अगर H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन निश्चित रूप से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। केवल H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर H+ इंक्रीज किया तो निश्चित रूप से कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब आप कह रहे हो कि H+ इंक्रीज करेगा तो एसिडिकेशन इंक्रीज करेगी, और H+ इंक्रीज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं भैया कि यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये कॉन्जुगेट बेस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई कॉन्जुगेट बेस अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो H+ इंक्रीज करेगा, या H+ इंक्रीज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस भी इंक्रीज करेगा। फिर से देखो, आपने कहा कि अगर H+ इंक्रीज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है? मतलब ये एसिड टूटा तो केवल H+ ही नहीं बनेगा, कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा। H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है? कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर गया, मान लो ये टूट गया और ये बन गया। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, इसके लिए एक और चीज ज्यादा होना चाहिए। ये टूट गया, ये बन गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज भी कर गया, लेकिन इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, इसके लिए एक और फैक्टर काम करेगा। वो फैक्टर ये है कि इसको स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल। आप लोग कहीं गए, दौड़ते हुए चले गए, वहां स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई और तुरंत भाग आए, तो संख्या वहां बढ़ी रहेगी। भाई गलती से पहुंच गए थे, चले। तो वहां जब आप स्टेबल रहेंगे तभी तो आपके नंबर इंक्रीज करेंगे। वहां रुके रहेंगे तभी तो माना जाएगा कि आप लोग आए थे, गए तुरंत बस लौट आए। तो इसका मतलब अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। ये टूट तो गया इधर, मतलब चला आया, लेकिन अब देख रहा है कि इस दशा में हम स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहे हैं। हम नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, नेचर में हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल। तो अगर इसको लग रहा है कि स्टेबिलिटी इस कंडीशन नहीं है तो फिर पीछे चला जाएगा जिस कंडीशन पर आ जाता। और अगर ये पीछे जाएगा तो अकेले जाएगा? हाँ, H+ को लेकर जाएगा ना। भाई पीछे जा रहा है तो इसका मतलब क्या किया करेगा? अकेले नहीं जाएगा, H+ आयन को लेकर जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो H+ का भी कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, इसके लिए क्या चाहिए? कॉन्जुगेट बेस को क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने लिखा है ये कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन
ये डिपेंड करेगा किस पर बेटा, स्टेबिलिटी पर। इसका कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं, उधर लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ये डिपेंड करेगा किस पर, स्टेबिलिटी पर। किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी पर। ठीक है, और अब ध्यान दो, अभी अब फिर से, अब तो आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं। देखो अभी तक तो इंडक्टिव इफेक्ट का काम नहीं था, अभी तो जनरल बातें थी। जो कॉन्जुगेट बेस है इस पर चार्ज कैसा लगा है, नेगेटिव, और शुरुआत ही यहीं से किए। यहां पर ध्यान दो कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी किसके द्वारा बढ़ेगी और किसके द्वारा घटेगी। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस से जो ग्रुप जुड़े वो कैसा इफेक्ट डेवलप करे, माइनस आई या प्लस आई, माइनस आई। तो इसका मतलब अगर कॉन्जुगेट बेस से माइनस आई ग्रुप जुड़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और स्टेबिलिटी बढ़ा देगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो आप लिख रहे हो ये देखो कि कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा उसकी स्टेबिलिटी पर, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज कौन करेगा, माइनस आई इफेक्ट, और डिक्रीज कौन करेगा, प्लस आई इफेक्ट। भैया तो यहां पर हम लोग इसको लिख लो, और यहां पर डायरेक्टली कह सकते हैं भैया कि आई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताएंगे क्या कहा दिया डायरेक्टली, अगर सीधे सीधे कहा जाए, जैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट से सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हो, माइनस आई इफेक्ट अगर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये अगर इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग फॉलो करें तो इतना है। आई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। चलो जाए, चलो इसको मिटा रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली क्वेश्चन होगा। यहां पर ध्यान दो, ये फार्मिक एसिड है, क्या है, फार्मिक एसिड। COOH पर इफेक्ट देखा जाना है, कहां पर देखा जाना है, और उससे एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त में क्या जुड़ा है, H कोई इफेक्ट डेवलप नहीं करता, कल आपको पढ़ाया गया था। यहां पर अब क्या जुड़ गया, CH3 एल्किल ग्रुप है, और आज ही भी बताया आपको फिर से कि कैसा इफेक्ट डेवलप करेगा, प्लस आई। कैसा डेवलप करेगा, प्लस आई। तो अगर केवल इन दोनों में बात किया जाए तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, पहला, क्योंकि यहां पर प्लस आई नहीं, यहां पर क्या आ गया, प्लस आई। अब एक और लिख दिया जाए, तो जैसे जैसे चेन बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। आपको बताया गया प्लस आई इफेक्ट एल्किल डेवलप करेंगे, और एल्किल में ये पावर ये होगी, ये प्लस आई इफेक्ट का पावर होगा। उन बच्चों के लिए लिख रहे जो कल नहीं थे, तो प्लस आई इफेक्ट और बढ़ा या कम हो गया, बढ़ा गया। तो मतलब एसिडिकेशन क्या हो गई, कम हो गई। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, अभी ये प्राइमरी एल्किल ग्रुप है, और ये जो एल्किल ग्रुप अब जुड़ने जा रहा है ये कैसा है, सेकेंडरी। इसका मतलब प्लस आई पावर और बढ़ गई। अब बताओ, अब तो जो अब जुड़ रहा है ये कैसा है, टर्शियरी एल्किल ग्रुप है, और प्लस आई इफेक्ट और क्या हो गया, बढ़ गया। अब बताओ यहाँ पे, ये ध्यान दो, यहां से ऐसे
इफेक्ट आपको देखना है कहां पे, COOH पे। अब यहां पर COOH पर H जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, प्राइमरी एल्किल ग्रुप जुड़ा है, सेकेंडरी जुड़ा है, टर्सरी, और प्लस I की पावर ये है। तो प्लस I पावर सबसे ज्यादा कहां पे है, नीचे, और प्लस I पावर अगर ज्यादा है तो एस्टिकेशन क्या है, कम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जब नीचे की साइड में मूव करेंगे तो प्लस I इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। अच्छा, मान लो यहाँ पर हमने एसिडिकेशन पूछा है, तो जरूरी तो नहीं कि एसिडिकेशन पूछ लिया जाए, Ka पूछ लिया जाए, तो Ka क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डिक्रीज। Pk पूछ लिया जाए, इंक्रीज। Pk भी पूछ लिया जाए, डिक्रीज। कुछ भी पूछ सकता है जो लिखा है, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, जिसको प्लस I इफेक्ट आता ही नहीं, कुछ नहीं मालूम है, उसको बताना है, तो आप सीधे कह सकते हो कि चेन लेंथ बढ़ेगी। देखो चेन लेंथ बढ़ रही है या ब्रांच बढ़ रही है, चेन लेंथ बढ़ रही है या ब्रांच बढ़ रही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन लेंथ बढ़ जाए या ब्रांच बढ़ जाए, एसिडिकेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एसिडिकेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर इसको ऊपर करें थोड़ा, यहाँ पर ध्यान रखा, I.E. order of acidic strength of carboxylic acid। देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन था, फॉर्मिक, तब प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। आप लोग पीछे नहीं पढ़ते हैं, नहीं दिख रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कब कभी नहीं दिख रहा। हाँ तो पीछे थोड़ा बैठे, उन्होंने इधर बैठे तुम उधर कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। तो यहां पर अब आपको बताना है CF3, COOH, CCl3, COOH, CBr3, COOH, CI3, COOH। बताओ ऑर्डर ऑफ एसिडिकेशन। F कैसा इफेक्ट, ध्यान दो, ये एल्किल ग्रुप बताया कि प्लस I डेवलप करेंगे, बाकी सब क्या माइनस। तो COOH से बाकी जो भी जुड़े हो क्या है, माइनस I है, माइनस I ना। अब FCl, Br और I में कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, F। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस I पावर ज्यादा है, और माइनस I तो एसिडिकेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब किसकी माइनस I सबसे ज्यादा है, पहले की। तो इसका मतलब पहला क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस I इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। बाकी आप K, Pk लिख ही लेंगे भैया, यहां पर बताएंगे आप CCl3, सॉरी CCl3, CH2, COOH, CHCl2, CH2, COOH, CH2Cl, CH2, COOH, CH3CH2, COOH। बोलोगे बेटा कौन बताएगा,
Cl कैसा इफेक्ट डेवलप करेगा? माइनस कितने Cl? 3, 2, 1, कोई नहीं, तो नंबर ऑफ Cl घट रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? घटेगा। माइनस आई इफेक्ट घटेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। पीके इंक्रीज इनवर्सली है ना। पीएच अगर बोल दिया जाए बढ़ेगा, पीएच भी इनवर्सली प्रश्न होता है, ठीक है। तो जरूरी है कि आपसे केवल एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा। यहां पर 3 लिख रहे हैं, 3 भैया, इन तीनों में सबसे कम एसिडिक कौन होगा? अच्छा, कम नहीं बता पा रहे, ज्यादा ही बता पा। ज्यादा कौन होगा? पहला वाला। क्यों? ये सभी ध्यान दो, ये सभी माइनस आई इफेक्ट डेवलप करेंगे। माइनस आई, ये COOH भी माइनस आई में है और OH भी माइनस आई में है। अब बताओ किसकी माइनस आई पावर सबसे ज्यादा थी? NO2 की, तो माइनस आई पावर ज्यादा है, फिर COOH आएगा, फिर OH तो काफी कम है, तो माइनस आई इफेक्ट यहां पर भी डिक्रीज कर रहे हो। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, एरो नीचे। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। समझ आ रहा है? अब ये सीरीज लिखा है तो आप याद कर लेंगे, है ना। जब याद कर लेंगे तभी आप ये सारे आंसर दे पाएंगे। अच्छा, यहां पे कौन, यहां पे इसको देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। यहां पर बताओ, केवल 3 ही है एग्जाम्पल में, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक और कौन सबसे कम एसिडिक? देखते हैं कौन बताता है। तीसरा सबसे ज्यादा। तीसरा सबसे ज्यादा क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और NO2 तो सब में है, तो इलेक्ट्रॉन तो NO2 है सबसे COH के सबसे पास है। हाँ यस। अब ध्यान दो बेटा, कल आपको बताया गया था कि जो आई इफेक्ट है वो दूरी के साथ घटता है। NO2 देखो, NO2 माइनस आई इफेक्ट डेवलप करता है, अभी भी बताया गया, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट तो एसिडिकेशन को इंक्रीज करेगा, तो ग्रुप तो वही है, जब ग्रुप वही है तो पावर वही होनी चाहिए, ग्रुप वही है तो पावर वही होनी चाहिए। लेकिन है क्या, दूरी, यहां पर COOH पर इफेक्ट देखना है, यहां पर जो इफेक्ट देखना है हमें कहां पर देखना है? COOH पर, और NO2 एकदम पास में है, फिर यहां पर थोड़ा दूर हो गया, फिर यहां और दूर हो गया, तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? विद, यहां पर दूरी कम हो रही है ना, नीचे जा रहे हो तो डिक्रीज इन डिस्टेंस
of NO2 from COOH minus I power increases, so acidic strength increases. ठीक है, ध्यान दो, COOH से NO2 की दूरी कम होती जा रही है। जैसे आप यहां से इधर आ रहे हो, जिससे माइनस आई पावर बढ़ जाएगी, माइनस आई पावर बढ़ जाने से एसिडिकेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे चला जाए। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यहां पर ध्यान दो, ऊपर करें इसको। यहां पर ये ध्यान देना, ये एलिफैटिक है। क्या है? एलिफैटिक। और ये है एरोमेटिक। एल्किल ग्रुप प्लस आई। बेंजीन रिंग कैसा? माइनस आई। अब आप खुद बता दो कौन ज्यादा स्टिक है, एलिफैटिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्यों? कुछ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट है, सो मोर स्टिक। एक एक्सेप्शन है बेटा, ध्यान देना, एक एक्सेप्शन है, ध्यान देना, HCOOH, ये ध्यान दो, ये एलिफैटिक है, ठीक है, ये ज्यादा एसिडिक हो गया किससे? एरोमेटिक वाले से। और फिर एरोमेटिक ज्यादा एसिडिक हो गया किससे? एलिफैटिक वाले से। मतलब ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखेंगे। आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन बने हुए सब जो दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया गया होगा, जैसे एसिडिकेशन पे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पूरा तैयार करें, वो कहीं से भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करा दे रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सीट दे देंगे, तो उसको भी आप लोग करते रहेंगे। जहां पे बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और ये 11वीं में पढ़ ही रहे हो, 12वीं में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस चैप्टर एक 12वीं में है। आगे चलते हैं, चलो। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। एसिडिक, यहां पर हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ज्यादा, बाकी आप सब समझ चुके हो। देखना बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, सीधे आप यहां पर ध्यान दो, हम एल्कोहल लिख रहे हैं। ये क्या है? एल्कोहल। ये है RO माइनस। पूरी वही कहानी जो अभी आपने देखा, कुल मिला के ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया और ये कॉन्जुगेट क्या हो गया? बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पर भी वही माइनस आई और प्लस आई है कि नहीं? तो यहां पर भी क्या सीधे कर रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। पूरी वही कहानी है, चाहो तो आप पूरा फिर से लिख डालो जितना लिखे थे, ठीक है, लेकिन अब फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हमें बताओगे इसको भैया, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ले रहे हो CH3OH, CH3 CH2OH, बोलो CH3 CH3 CHOH, बोले बेटा CH3 CH3 CH3OH। अब आप हमें बता दो एसिडिकेशन बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इफेक्ट कहां पर देखना है?
OH पर, और जुड़े जो ग्रुप हैं ये क्या है? प्लस आई। तो प्लस आई पावर क्या है? बढ़ रहे हैं, प्लस आई पावर बढ़ रही है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ, जो आपको बताए थे कि जिसको आई इफेक्ट का ज्ञान ही नहीं है उसको बता दो कि चेन लेंथ या ब्रांच बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आई ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। क्या करोगे? मेथिल एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मेथिल एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हो गया बेटा? हो गया? चलो लिखते जल्दी। एक हेडिंग भी और पढ़ाना, बेसिक क्वेश्चन था मैंने आज पढ़ा के ही छोड़ा। हो गया जैसे होता है कि एक हेडिंग और पढ़ाए वैसे हो गया ना। तो चलो भैया, ये आपका क्या है? कौन सा कंपाउंड है? वाटर। और ये कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहल। कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक है? वाटर। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई है, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। मतलब वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यहां पर एक एक्सेप्शन मिलेगा बेटा, एक